अच्छा, दमयंती इतनी समय नल ने अपना नाम बदल रखा था, नल नाम नहीं था, उन्होंने नाम को भी चेंज कर लिया था कि लोग ना पहचाने। तो नल, तो उसने बोला बेटा रुको, ये मेरा दुपट्टा गिर गया। राजा नल ने कहा महाराज आपका दुपट्टा तो हजारों किलोमीटर दूर गिरा है। मतलब दुपट्टा गिरते ही राजा से क्या, रुको रुको रुको, इतना कहने में कितनी दूरी तय हो गई, 1000 किलोमीटर। मैं आप सोचिए कि वो कितनी तेज चल रहा था। अब तो दंग रह गए राजा, अरे कोई सामान्य सारथी तो चला नहीं सकता, ये तुम कौन हो? तब राजा नल ने कहा मैं कौन, मैं तो आपका सारथी हूं। छिपाया उन्होंने, नहीं प्रकट। अच्छा, ये जो राजा था, ये जो राजा बैठा था ना रथ पर, ये राजा भी एक गुण जानता था। ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ में कितने पत्ते। इसकी गणित इतनी तेज थी, एक बार ये पेड़ को देख ले तो बता दे कितने पत्ते हैं। राजा नल ने रथ रोका और राजा नल ने बोला कि तुम मुझे ये विद्या सिखाओ। ये जो राजा था, जो नल जिसका रथ चला रहा था, ये राजा बहुत बढ़िया जुआड़ी था। मतलब ये जुआ खेलता था ना, पासे खेलता था तो कभी हारता, क्योंकि बहुत बड़ा गणितज्ञ था। इतना बड़ा गणितज्ञ था कि ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं। क्या आप में से कोई बताएगा? राजा नल ने रोका रथ, बताया, पूछा कि कितने पत्ते हैं, उसने बताया कितने इतने पत्ते हैं। राजा नल ने फटाफट उसको गिनती करवाई। रात थी ना पूरी, बोले तुम्हें हम पहुंचा देंगे, चलो रात को दीप जलाओ यहां मसाल और गिनो पत्ते। पत्ते गिनवाया, छोटे मोटे पेड़ जिस पर कम पत्ते थे दिखवाया, अंदाज तो लगे, सैंपल तो देखें। तब राजा ने कहा तू बता कि तू तेजी से रथ चलाने का क्या गुण जानता है। तब राजा नल ने कहा कि एक काम करो, जो गुण तुम्हारे पास है वो मुझे दो और मेरा गुण तुम लो। तो राजा नल ने अपना सारथी का गुण उन्हें दिया और उसकी गणित जो थी कि चलते चलते पत्ते गिन लेता। इस जंगल में कितने पेड़ हैं 1 सेकंड में गिन के बता देता। कंप्यूटर भी इतने जल्दी स्कैन नहीं कर पाए, स्कैनर भी इतने जल्दी कहां स्कैन करता। ये विद्याएं देखो पहले थी, ये स्कैनिंग है, ये विद्या है, शक्ति है विशेष प्रकार की। आदान प्रदान की अपना गुण और गए। तो वहां पर दमयंती को, इस राजा से तो ब्याह करना नहीं था, अपने पति को देखा, लेकिन नल पहचान गए दमयंती को, पर दमयंती ने नहीं पहचाना। पहचान तो गई, लेकिन ये रूप मेरा तो ये पति था नहीं, रूप कैसे? बोले ठीक होगा, वो रूप भी ठीक होगा। बाद में वो रूप ठीक हुआ। कोई वहां पे बात लिखी है कि उन्होंने ऐसा किया तो फिर वो अपने रूप में आए। दमयंती ने फिर से उनका वर्ण किया, फिर विवाह हुआ उनका। और अब की बार चूंकि गुण सीख चुके थे तो उन्होंने जुआ में सब हारे थे, अब की बार जुआ की चुनौती फिर दी। और जुआ में उस राजा से, जिस राजा से ये हारे थे, वो कलयुग का कोई मित्र था, कलयुग के पक्ष का राजा था, उससे फिर जुआ खेला। और अब की बात तो ये गुण सीख चुके थे, जुआ खेल के सारा राज्य इन्होंने पुनः जस का तस जीवित किया और पुनः राजगद्दी पर बैठकर फिर राजा नल राजा हुए। ये महाभारत में बहुत बड़ी कथा है जो हमने बहुत छोटे में आपको सुनाई, राजा नल और दमयंती की। फिर ये पति पत्नी बने और अपना राज्य स्थापित। हम केवल आपको यह समझाना चाह रहे थे कि एक जरा सी गलती, आजकल तो लड़के लड़कियां बहुत ऐसे समाज में